ऐसा करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? दिल छू लेने वाली शिक्षाप्रद कहानी। क्या हुआ जी? आप ठीक तो हैं ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या? बीच में टोकते हुए राहुल की पत्नी स्नेहा ने पूछा। राहुल आज दफ्तर से दोपहर में ही आ गया था। स्नेहा ने देखा कि राहुल बहुत परेशान लग रहा है, तो उसके आते ही तुरंत पूछने लगी। राहुल के माथे पर चिंता की लकीरें दौड़ रही थी और उन लकीरों पर पसीने की बूंदें ऐसे तैर रही थी मानो कुछ लिखकर बयान करना चाहती हो। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? स्नेहा ने एक बार फिर से पूछा, लेकिन राहुल अभी भी जवाब देने की हालत में नहीं लग रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके बताने की कोशिश की। उसने बताया कि तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था। क्या हुआ वहाँ? सब ठीक तो है ना? बीच में टोकते हुए स्नेहा बोली। हाँ, सब सब ठीक है, बस वो कह रहे थे कि प्रतीक का उनसे झगड़ा हो गया है और वो उनसे अलग होकर रहना चाहता है। प्रतीक का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अभी शादी को 4 दिन भी न हुए और माँ-बाप से अलग होने की बात कर रहा है। गुस्से में स्नेहा ने कहा। उसे शांत करने के लिए राहुल ने उसे समझाने की कोशिश की। राहुल ने कहा, हो सकता है प्रतीक सही हो, तुम्हारे माता-पिता ने ही कुछ गलत किया हो। इस पर स्नेहा ने कहा, आप भी क्या बात कर रहे हैं? मैं बचपन से जानती हूँ अपने माँ-बाप को, जिन्होंने मुझे पाल-पोस कर इतना बड़ा किया, वो कभी गलत नहीं हो सकते। क्या तुम्हें लगता है कि वो गलत हो सकते हैं? तो राहुल बोला, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं? स्नेहा गुस्से से बोली, मुझे अभी जाना है प्रतीक के पास। मैं उससे पूछूंगी कि ऐसा करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। राहुल ने उसे समझाया, लेकिन क्या इस समय जाना सही होगा? स्नेहा, मैं ये नहीं जानती, मुझे जाना है तो जाना है बस। इस पर राहुल स्नेहा को किसी भी तरह नहीं रोक सकता था, इसीलिए उसने उसके साथ जाना ही ठीक समझा। स्नेहा और राहुल की शादी को 7 महीने हो चले थे। प्रतीक स्नेहा का भाई था जिसकी शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। स्नेहा अपने मायके पहुंची तो राहुल अभी कार से उतर ही रहा था। इतनी देर में तो स्नेहा घर के अंदर पहुंच भी गई। ड्राइंग रूम में स्नेहा के पिता बैठे हुए थे। स्नेहा गुस्से में तिलमिलाती हुई उनके पास पहुंची और बोली, कहाँ है प्रतीक? उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपसे अलग रहने का ख्याल भी उसे आया? स्नेहा के पिता हैरान होकर उसका मुंह देखने लगे, फिर कुछ चिंतित सी आवाज़ में बोले, स्नेहा बेटा, तुम ये क्या बोल रही हो? तुमसे किसने कहा कि प्रतीक हमसे अलग होने वाला है? इतनी देर में प्रतीक की पत्नी किचन से निकलकर बाहर आई। पिताजी के सवाल और प्रतीक की पत्नी को देखकर स्नेहा एक पल के लिए मानो शून्य हो गई। उसे समझ नहीं आया कि ये सब सच में हो रहा था या उससे कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। तभी उसने देखा कि राहुल अभी तक वहां नहीं पहुंचा, इसीलिए जैसे ही उसने घूमकर दरवाजे की तरफ देखा तो राहुल वहीं खड़ा था। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, राहुल पहले ही बोल पड़ा, मैंने झूठ बोला था, लेकिन क्यों? स्नेहा ने कहा। अब तो स्नेहा के साथ साथ उसके पिता और प्रतीक की पत्नी भी समझना चाहती थी कि आखिर हो क्या रहा है। इतनी देर में स्नेहा की माँ भी अपने बेडरूम से निकलकर बाहर आ गई। राहुल ने कहा, क्योंकि मेरे माँ बाप भी गलत नहीं हो सकते, मैं भी उनके साथ बचपन से रहा हूँ, ज़रूर गलती तुम्हारी ही रही होगी। स्नेहा सब समझ चुकी थी, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। स्नेहा की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी और वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, हम आज ही माँ बाबूजी को घर ले आएंगे। राहुल ने कहा, लेकिन वो गए ही कहाँ हैं? स्नेहा, क्या मतलब? राहुल बोला, मुझे पता था कि तुम्हें रिश्तों की अहमियत जल्द ही समझ में आ जाएगी, इसीलिए मैं उन्हें बड़ी दीदी के यहाँ छोड़ दिया था। तुम्हारे घर आने से पहले वो घर पहुँच जाएंगे। आप भी ना? स्नेहा ने कहा। फिर राहुल ने स्नेहा को गले से लगा लिया। फिर दोनों अपने घर चले आए। दोस्तों, बस यही है रिश्तों की अहमियत। जैसा आप अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार अपने जीवन साथी के साथ करो, जीवन खुद ब खुद मज़ेदार हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट में लिखें। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।